नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राजरत्न अंबेडकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि राजरत्न अंबेडकर का अगला कदम क्या है। राजरत्न अंबेडकर को सब लोग जानते हैं, बाबा साहब के पड़पोते हैं और एक बड़ी शख्सियत हैं। लेकिन अभी हाल ही में राजरत्न अंबेडकर ने एक ऐसा ऐलान किया है और एक ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद से वो लगातार चर्चाओं में है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब कहा करते थे, संगठित रहिए, शिक्षित बनिए। संगठित रहने की बात खासकर वो बहुजनों को लिए कहा करते थे कि जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे, हमारी ताकत का एहसास सामने वाले लोगों को नहीं होगा, तब तक ऐसे ही जुल्म ज्यादती अत्याचार चलता रहेगा और हम लोगों का फायदा लोग उठाते रहेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई बनाई, लेकिन वो पार्टी कामयाब नहीं हो पाई। 1956 में बाबा साहब ने इसकी स्थापना की। बाबा साहब के बाद इस पार्टी के कई हिस्से हो गए और खासकर महाराष्ट्र में जो बहुजन पॉलिटिक्स है और जो बहुजन आंदोलन है, वो आंदोलन तो रहा लेकिन बहुजन पॉलिटिक्स बिखर के रह गई। और जिस राज्य के बाबा साहब रहने वाले थे, वहां पर बहुजन राजनेता या बहुजन नेता या बहुजन पॉलिटिक्स कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई। उसका कारण ये रहा कि वहां पर कई कई पार्टियां जो थी वो बहुजनों के नाम पर बन गई। इस समय आरपीआई अठावले जो है वो बीजेपी सरकार के साथ गठबंधन में रहती है। बाबा साहब के परपोते राजरत्न अंबेडकर और बाबा साहब के पोते जिन्होंने वीबीए बनाई है, प्रकाश अंबेडकर को तो आप लोग जानते ही हैं। प्रकाश अंबेडकर भी महाराष्ट्र की राजनीति में उतना बड़ा कमाल नहीं कर पाए और एक तरीके से देखा जाए तो पूरे देश में अगर अंबेडकराइट आइडियोलॉजी पर कोई सबसे बड़ी पार्टी और सबसे कामयाब पार्टी बनकर निकली तो वो बसपा निकली, बहुजन समाज पार्टी। तो खैर छोड़िए, हम आते हैं राजरत्न अंबेडकर की बात पर। राजरत्न अंबेडकर ने अभी हाल ही में एक बड़ा चौंकाने वाला ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वह अब फिर से आरपीआई को एक्टिवेट करने जा रहे हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को सक्रिय करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है वो आरपीआई को सक्रिय करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि भाजपा 400 सीटें जीतना चाहती थी संविधान बदलने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है। कांग्रेस ने संविधान आरक्षण बचाने के नाम पर वोट लिया, खासकर दलितों का वोट ले लिया, और अब कांग्रेस के बारे में मुझे पता लग चुका है कि वह भी संविधान को बचाना नहीं चाहती है और इसलिए अब हम अपनी पार्टी बना रहे हैं। मैं अपनी पार्टी बना रहा हूं, बाबा साहब की जो पार्टी थी उसको फिर से शुरू कर रहा हूं। आ रहा है और इसलिए मैं आज फिर से हमारे समाज के वोट्स हमारे ही पार्टी में आए, ना इस इंडी ना एमवीए के लिए जाए और हमारे वोट्स का रिप्रेजेंटेशन में तब्दील हो। इसके लिए आज मैं बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को फिर से रिवाइव करके इस पॉलिटिकल मूवमेंट को अपने हाथ में लेने की मुहिम कर रहा हूं। जो विश्वास अपने बहन जी पे दिखाया, मेरे चाचा जी पे दिखाया, मैं चाहता हूं कि यह विश्वास एक बार आप मेरे पे दिखाएं। याद रखिएगा, मैं उस डीएनए से हूं जिस डीएनए ने इस देश में 2500 साल की गुलामगिरी को 60 साल के उनके जीवन कार्यकाल में खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जो बहुजन नेता हैं उन पर भी अब लोगों का विश्वास नहीं रहा है, वो भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उन्होंने इसमें अपने चाचा प्रकाश अंबेडकर और बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नाम लिया कि ये बहुजनों में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं, जनता का इन पर विश्वास नहीं रहा है, बहुजनों का इन पर विश्वास नहीं रहा है। ऐसे में अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं आरपीआई पार्टी लेकर आऊं और आप लोग मुझ पर भरोसा करें। इसका मतलब फेक नैरेटिव यह है कि इनको संविधान बचाना है, यह फेक नैरेटिव है और इस फेक नैरेटिव में हम लोग फंस गए। भारत के लोग, महाराष्ट्र के लोग फंस गए। महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहूंगा। 2024 में एमवीए के अगेंस्ट जो वीबीए खड़ी थी प्रकाश अंबेडकर जी के नेतृत्व में, इनके 50 लाख वोट्स पे से ये 10 लाख वोट्स पे आ गए। इसका मतलब 40 लाख वोट्स ये उद्धव, शरद पवार
और राहुल गांधी इनको पड़े हैं। इसका मतलब है 40 लाख वोट्स हमारे चले गए संविधान बचाने की दुहाई के लिए, लेकिन अब जब संविधान सही में खतरे में है तो ये आवाज तक नहीं उठा रहे। बहन जी के भी वोट्स शिफ्ट हो गए। इसमें दोष कहीं ना कहीं हमारा भी है। हमारे इन नेताओं ने क्रेडिबिलिटी अपनी लॉस्ट कर दी है। इनका विश्वास कहीं ना कहीं समाज का विश्वास उठ गया है इन पे से, और इसलिए ये वोट्स जा रहे हैं। अभी 2 हफ्ते पहले तक जब राहुल गांधी का वो बयान जो कि अमेरिका में उन्होंने दिया था आरक्षण के खिलाफ, आरक्षण बदलने को लेकर, तो उसको डिफेंड करते नजर आए थे ये राजरत्न अंबेडकर। उसको डिफेंड करते हुए नजर आए थे और उन्होंने बकायदा एक 8 मिनट का वीडियो इसके ऊपर बना के डाला था। लेकिन आज राजरत्न अंबेडकर जो है वो आरपीआई बनाना चाहते हैं। उनको अब कांग्रेस संविधान विरोधी लगने लगी है। तो क्या कांग्रेस ये चीज जान चुकी है, क्या ये कांग्रेस ये चीज समझ चुकी है कि अब उनको दलितों का वोट नहीं मिलने वाला, और अगर उनको दलितों का वोट नहीं मिलने वाला तो इसको संगठित होने से पहले इसको बिखेर दिया जाए। और महाराष्ट्र में चुनाव है और कई दल जो हैं वो अंबेडकराइट आइडियोलॉजी के जिस तरीके से महाराष्ट्र में बने हुए हैं, एक और दल बाबा साहब के पड़पोते का बनवा दिया जाए, क्योंकि वो बाबा साहब के पड़पोते हैं। बाबा साहब का नाम इतना बड़ा है, तो वो जब अपना कोई दल लॉन्च करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका असर बहुजनों में होगा, उसका असर बहुजनों में होगा। तो ऐसे में क्या कांग्रेस आरपीआई बनवा रही है राजरत्न अंबेडकर से, ताकि जो बहुजनों का वोट है उसमें और विघटन हो चुके, क्योंकि पहले से ही महाराष्ट्र में इतने सारे दल जो है बहुजनों को लेकर मौजूद हैं। वहां पर 2 बड़े दल नजर आते हैं बहुजनों को लेकर, एक बसपा, एक वंचित अघाड़ी वीबीए, जो उसको प्रकाश अंबेडकर चलाते हैं। तो ऐसे में उनको अगर असल में संविधान और आरक्षण बचाना है तो मेरा मानना है कि इनको उन दोनों दलों को मजबूत करना चाहिए, ना कि एक और दल बना लेना चाहिए जो कि और वोटों में डिवाइडेशन हो और बीजेपी कांग्रेस को आने का मौका मिल जाए। क्योंकि कांग्रेस ये तो समझ चुकी है कि उसको अब दलितों का वोट, बहुजनों का वोट नहीं मिलने वाला। तो ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि बहुजनों के वोट को बिखेर दिया जाए। और जिस तरीके से टिप्पणी जो राजरत्न अंबेडकर ने की बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर कि उनकी क्रेडिबिलिटी अब समाज में नहीं रही है, लोगों ने उनके ऊपर से विश्वास खो दिया है, आपको ये बात कैसी लगती है? क्या राजरत्न अंबेडकर सच में बहुजन पॉलिटिक्स को एक बड़े मुकाम पर ले जाना चाहते हैं आरपीआई को दोबारा एक्टिव करके? कांग्रेस आरपीआई को फिर से एक्टिवेट करवाना चाहती है ताकि बहुजनों के वोटों में फिर से बिखराव हो सके। और क्या क्या चाहते हैं राजरत्न अंबेडकर आरपीआई को दोबारा लाकर? ये इसको लेकर आप लोग क्या लगता है, इसको लेकर आप लोग जरूर बताइए। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जितने ज्यादा दल बनेंगे उतना ज्यादा बहुजनों के वोटर में बिखराव होगा। कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण बचाने का नारा दिया, दुहाई दी 2024 के लोकसभा चुनाव में। एक बड़ा वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया, इस बात को मैं मानता हूं। उसके बाद फिर जब ये फैसला आया आरक्षण में वर्गीकरण का और तमाम फैसले आए, तो उसके बाद कांग्रेस को के पास से अब दलित वोट वापस शिफ्ट हो रहा है। और ऐसा होता देख कांग्रेस को दिक्कत हो रही है, और सबसे बड़ा कारण है ये हरियाणा हार का। कांग्रेस की हार का हरियाणा में सबसे बड़ा कारण है दलित वोटर का कांग्रेस के पास से शिफ्ट हो जाना। और हरियाणा में तो एक बड़ी संख्या है बहुजनों की, और वो कांग्रेस की असलियत अब जान चुके हैं। तो ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि जो वोट बैंक उसके पास से शिफ्ट हो रहा है वो कहीं एक साथ ना जाकर बिखर जाए, बिल्कुल चाहेगी। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जो आरपीआई दोबारा से बन रही है, राजरत्न अंबेडकर बना रहे हैं, अभी 2 हफ्ते पहले तक वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे, आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई साजिश है? इसके पीछे कोई कांग्रेस का हाथ है, या फिर सच में राजरत्न अंबेडकर जो है वो देश में बहुजन पॉलिटिक्स को लेकर चिंतित हैं और वो कोई बड़ा कमाल करने वाले हैं अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को लेकर, बाबा साहब को लेकर? और जो इस समय अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के हालात हो गए, क्या वो कुछ नया उभार कर लाएंगे? क्या वो सफल हो पाएंगे? ये आपको देखना है, ये आपको बताना है।
आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।